वेलकम टू ब्रैगमा बियॉन्ड बेसिक बीएमएस। आई एम डॉक्टर जावेद और मैं आपको इस चैनल पे रोग निदान पढ़ाऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, कंसेप्ट बेस्ड और क्लिनिकल अप्रोच के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर वन का चैप्टर 10 मतलब आम का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ आम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर की अगर मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या होते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज साम विचार और साम निराम के समान लक्षण। सरल शब्दों में समझे तो हमारे शरीर के दोस्त वात, पित्त, कफ, धातुएं जो 7 धातुएं होती हैं या मल अपक को अनरस यानी आम के साथ मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम साम कहते हैं। यदि वे आम से मुक्त हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम निराम कहते हैं। आमेन तेन संपृक्ता दोषा दुस्सा दूषिता सामा इति उद्दिश्यन्ते ये च रोगस्ता उद्भव। मतलब जो शरीर के दोष आम से लिपट कर दूषित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम शाम कहते हैं। इन शाम दोष दूसरे के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं उन्हें भी क्या शाम रोग कहा जाता है। उसके बाद साम रोग के सामान्य लक्षण की बात करें, साम रोग के सामान्य लक्षण की बात करें, जब शरीर में आम फैल जाता है तो आचार्य वागभट के अनुसार 10 से मुख्य लक्षण दिखते हैं। श्रोतरोध, बलभ्रंश, गौरव अनिल, मूढ़ता, आलस्य, पक्ति, निश्चिमल संग, अरुचि तलमा, लिंग मलानाम, समानाम, निरामानाम, विपर्य। तो शाम अवस्था में स्रोतों में रुकावट, बल का गिरना, शरीर में भारीपन, गैस और वायु का रुकना, आलस्य, अपच, मुंह में बार बार थूक आना, कब्ज, भूख न लगना, बिना काम के थकावट। निराम अवस्था में इसे ठीक उल्टे, और निराम अवस्था में क्या होता है? ये सारे ठीक उसके उल्टा हल्कापन, ऊर्जा क्या था? लक्षण देखने को मिलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, सब गाँव में आम नमक लाओ। स का मतलब श्रोतरोध, ब का मतलब बलभ्रंश, गाँव का मतलब गौरव, व का मतलब वत मतलब अनिल मूर्ता, आ का मतलब आलस्य, म का मतलब बल, ना का मतलब निश्चय मतलब बार बार थूकना, म का मतलब बंधन मतलब अपक्ति, क का मतलब कलम मतलब बिना काम के थकावट महसूस होना, ला मतलब अरुचि मतलब लगाव का न होना। शाम और निराम दोषों के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? जैसे वात, पित्त और कफ जब आम के साथ जुड़ते हैं तो क्या करते हैं? उनके लक्षणों में बड़ा बदलाव आता है। इन्हें पहचानने के आसान तरीके नीचे दिए। जैसे साम वात और निराम वात। शाम वात में क्या होता है? पेट में गैस फंसना मतलब कॉन्स्टिपेशन होना, पाचन गिर जाना मतलब अग्निसात, पेट में गुड़गुड़ाहट, पूरे शरीर में सुई चुभने जैसा दर्द और सूजन महसूस होना। ये दर्द बादलों वाले दिन रात में और तेल मालिश करने पे क्या और बढ़ जाता है। और निराम वात ये साफ, रूखी और गंधहीन होती है। दर्द बहुत कम होता है और तेल की मालिश से क्या होता है? तुरंत आराम मिल जाता है। याद करने का तरीका क्या है? वात को दर्द मतलब वी फॉर विबंध, ए फॉर अग्निसात और टी फॉर क्या होता है? तंद्रा। और पूरे शरीर में क्या होता है? दर्द व सूजन जो क्या है? तेल से बढ़ जाता है। उसके बाद शाम पित्त और निराम पित्त। शाम पित्त ये अत्यंत बदबूदार हो, हरे या काले रंग का हो, बहुत खट्टा हो और बहुत भारी होता है। ये पानी में डालने पर क्या होता है? डूब जाता है। इससे गले और छाती में क्या होती है? बहुत भयंकर जलन होती है। उसके बाद बात करें निराम पित्त, ये तांबे के रंग या पीला होता है, अत्यधिक गर्म, तीखा और गंधहीन होता है। यह पानी में डालने पर तुरंत फैल जाता है। ये पाचन और बल को बढ़ाता है। उसके बाद शाम कफ, ये धुंधला, धागेदार या फिर रेशेदार होगा, बहुत गाढ़ा, बदबूदार होता है। ये गले में जाकर चिपक जाता है और भूख मार देता है और डकारे बंद कर देता है। निराम कफ की बात करें, ये झागदार होता है, रेशे रहित मतलब धागे नहीं होंगे, हल्का होता है मतलब पानी में तैरेगा और सफेद और गंधहीन होता है। ये मुख को क्या करता है? साफ रखता है। उसके बाद शाम धातु और निराम धातु के लक्षण की बात करें, जब आम हमारी धातुओं में प्रवेश करता है तो हर धातु के अनुसार अलग अलग बीमारियां उत्पन्न करेगा। जैसे अगर रस धातु में जाएगा तो भोजन में अरुचि, मुंह का स्वाद बिगड़ना, जी मचलाना, थकावट, बुखार और समय से पहले क्या बाल सफेद होना। उसके बाद रक्त में बात करें तो त्वचा के रोग जैसे कुष्ठ हो गया, विषर्प हो गया, पिड़गा हो गया, मुख और गुदा का पकना, कामला और प्लीहा वृद्धि और रक्त भी जैसे बहुत सारी ऐसे रक्तज बीमारियां उत्पन्न करता है। उसके बाद मांस में तो गले की बीमारी जैसे गलगंड, गंडमाला, टॉन्सिल्स, एक्स्ट्रा मांस बढ़ना जिसको अधिमास भी कहते हैं, और ट्यूमर मतलब अर्बुद उत्पन्न करता है। मेद में जाएगा तो डायबिटीज का पूर्व प्रमेह, होठों पर फैट जमा होना, ग्रंथियां बनना और बहुत ज्यादा पसीना आना क्या है? जब मेद शाम जब क्या होती है? मेद आम के साथ जुड़ता है। उसके बाद हड्डियों और दांतों में भयंकर दर्द होना, एक्स्ट्रा दांत या हड्डी निकलना, बाल नाखून का टूटना, ये क्या है? अस्थि धातु जब दूषित होती है। उसके बाद जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, बेहोशी, आंखों के आगे अंधेरा छाना, ये सब क्या है? जब मज्जा धातु दूषित होती है। और जब शुक्र धातु दूषित होगी तो नपुंसकता, सेक्स की इच्छा खत्म होना, गर्भ गिर जाना और कमजोर संतान होना, ये क्या है? जब भी शुक्र धातु दूषित होती है। उसके बाद निराम शब्द धातु के प्राकृतिक कार्य। तो ये श्लोक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। आम रहित अवस्था में धातुएं पूरी शरीर मतलब पूरे शरीर का पोषण करती है। तो भागवत ने ये श्लोक दिया है, प्रीणम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्णे गर्भ उत्पादस्य धातु नाम श्रेष्ठ कर्मात स्मृतम। मतलब रस का काम क्या होता है? पोषण करना मतलब प्रीणन करना, रक्त का जीवन देना, मांस का लेपन करना, मेद का चिकनाई देना, अस्थि का शरीर को थामना या फिर धारण करना, मज्जा का क्या? हड्डियों को भरना और शरीर शुक्र का गर्भ उत्पादन करना।
उसके बाद शाम और निराम मल एंड मूत्र के लक्षण। अगर बात करें शाम मल, ये क्या काफी ज्यादा हैवी होता है, मतलब पानी में डालने पे डूब जाता है। मतलब हमने देखा था जल मज्जन टेस्ट पड़ा हुआ है, ये बहुत चिपचिपा होता है, भयंकर बदबूदार और मुश्किल से क्या थोड़ा थोड़ा निकलता है। इससे पेट में भारीपन आता है। निराम मल कैसा होगा, ये अच्छी तरह से पका हुआ और हल्का होता है, इसलिए पानी में क्या होता है तैरता है और ये बदबू रहित होता है, मतलब इसमें स्मेल नहीं आती और शरीर में क्या होता है हल्कापन लाता है। उसके बाद शाम और निराम मूत्र, जब मूत्र आम से युक्त होता है तो क्या गाढ़ा, आविल और रुकावट के साथ आता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट के रोग जैसे मूत्रघात होते हैं। निराम मूत्र कैसा होगा, साफ होगा, गंधहीन होगा और बिना दर के पास होता है। उसके बाद शाम निराम ज्ञान का संवैधानिक महत्व। चिकित्सक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बीमारी शाम है या फिर निराम अवस्था में, क्योंकि दोनों की चिकित्सा क्या है, बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। कैसे, शोधन में सावधानी, शाम अवस्था में आम रस धातुओं के साथ क्या होता है, पूरी तरह घुला हुआ होता है। यदि इस अवस्था में पंचकर मतलब वमन विरेचन करा दिया जाए तो शरीर टूट जाता है। इसलिए पहले दीपन पाचन देकर उसे क्या था, निराम बनाया जाता है। मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो आम है, तो सबसे पहले हम दीपन पाचन औषधियां देते हैं, जिससे क्या होगा, आम का पाचन हो। उसके बाद औषधि का चुनाव, साम अवस्था में पाचन और दीपन वाली दवाइयां दी जाती है, और जब निराम अवस्था में कौन सी, शमन औषधि मतलब शमन चिकित्सा की जाती है। आम रस और आम विष में अंतर क्या है, आम जब शुरू में बनता है तो वो आम रस होता है, लेकिन जब वो लंबे समय तक पेट में सड़कर भयंकर जहरीला टॉक्सिक्स हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, आम विष कहते हैं। आम विष शरीर में भयंकर एंटन, झटके मतलब कन्वल्जेंस और आउटो इम्यून बीमारियां होती है। इसकी चिकित्सा क्या है, कृत साध्य होती है। अगर बात करें मॉडर्न कोरिलेशंस की, तो मॉडर्न कोरिलेशन में आम को किससे रिलेट करते हैं, एंडोटॉक्सिन से, फ्री रेडिकल से एंड अनमेटाबोलाइज एंड प्रोडक्ट से, जो क्या है इम्पेयर्ड सेलुलर और सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म से रिजल्ट होता है। उसके बाद स्टूल एग्जामिनेशन में जल मज्जन टेस्ट देखा ही था। उसके बाद अगर आपका शाम पुरुष होगा तो क्या होगा, शिंकिंग टूल स्टूल होगा, और निराम पुरुष होगा तो क्या होगा, फ्लोटिंग स्टूल होगा। आम विष में क्या होगा, दैट इज किसको मिमिक करता है, सीवियर सेप्सिस को, टॉक्सीमिया को और एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और प्रेजेंटिंग विद एक्यूट सिस्टमेटिक फेलर, कंफ्यूजन एंड जनरलाइज्ड बॉडी मलेज विच रिक्वायर क्या, इमीडिएट क्रिटिकल केयर इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, अगर बॉडी में आम है या फिर टॉक्सिन्स है तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो भी इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, आई पेपर गो थ्रू हो जाने से महर्षि चरक के अनुसार अग्निसात, विबंध और आंत पूजन किस दोष की साम्यावस्था के लक्षण है, दैट इज सामवात। इनमें से कौन सा लक्षण निराम मल को दर्शाता है, दैट इज जल में तैरना। उसके बाद अधि अस्थि और अस्थि तोत किस धातु के शाम होने पर उत्पन्न है, दैट इज अस्थि धातु। उसके बाद शाम पित्त की जल में स्थिति कैसी होती है, दैट इज स्थिर रहता है। और तन तुल आविल और कंठ में रुकने वाला है किस दोष की साम्यावस्था का, मतलब कब। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखें तो आम से आप क्या समझते हैं, अष्टांग हृदय के अनुसार आमेन तेन संपृक्ता श्लोक का अर्थ स्पष्ट करते हुए शाम रोग को परिभाषित करें। सामवात और निरामवात के लक्षणों में क्या प्रमुख अंतर है, स्नेहन का इन दोनों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जल मज्जन परीक्षण के आधार पर साम मल और निराम मल के लक्षणों की विस्तार से तुलना करें। उसके बाद साम कफ एंड निराम कफ के लक्षणों में अंतर स्पष्ट करें। साम कफ का रोगी के पाचन और कंठ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका शरीर की सात धातुओं की निराम अवस्था में रहने पर उनके श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं, प्रीणम जीवनम लेपर श्लोक के आधार पर समझाइए। इस तरह से हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं डॉक्टर जावेद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।